हेलो दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए चलते हैं धम्म चर्चा की ओर। जैसा कि दंपति की गाथाएँ इस समय स्टार्ट कर रखी है मैंने, तो उनको नित्य प्रति 1 या 2 गाथाएँ चल रही हैं। तो आप सभी लोग ध्यान लगाकर सुनिए, कान लगा कर सुनिए, चित्त लगाकर सुनिए, मन लगाकर सुनिए। तो जैसा कि अभी तीसरी और चौथी गाथा में आप लोगों ने सुना, जो दंपति का यमक करके चल रहा है, उसकी तीसरी गाथा चौथी गाथा में सुना कि थुल्ल तिस्स जो थे, जो भगवान बुद्ध के फुफेरे भाई थे, बुढ़ापे में जीवन लिया था। तो मन में अगर हम कैसे विचार रखते हैं तो मन को शांत कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में वो दोनों गाथाएं थी। तो आज हम 5वीं गाथा की तरफ चलते हैं। तो एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस आरामे अथ को। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध शाक्य मुनि भगवान शास्ता है, अलख निरंजन, जिन्होंने निरंजन नदी के किनारे अलग जगा दिया हो। अलग मतलब अंधकार को मिटा करके और सबको दिखा दिया हो कि हाँ, रोशनी का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, निर्माण का मार्ग। तो वो तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की यही घटना है कि श्रावस्ती में ही एक श्रेष्ठी था, मिडिल क्लास का, मध्यम हिसाब का, ना गरीब था ना अमीर था, लेकिन अपना खाने कमाने में खुशहाल था। उसकी पत्नी थी, और उसकी पत्नी के जब कोई बच्चा जन्म नहीं लेता है तो लोग क्या कहते हैं? निर्वंशिया। आजकल तो यही भाषा चल रही है, निर्वंशी है वो, उसका मुंह देखने से क्या हो जाएगा है, क्या क्या आडम्बर है। तो मैं इन वचनों पे नहीं जाऊंगा। तो ऐसा उसको कहने लगे, तो उसने क्या काम किया? सत्सव था ही, श्रेष्ठी वैसे सत्सव होते हैं। तो उसने क्या काम किया? दूसरी शादी की। दूसरी शादी की तो दूसरी शादी के करने पे अब क्या हुआ? पहले वाली जो पत्नी थी उसके गर्भाधारण रह गया। अब जब गर्भ रह गया, उसके एक बालक पैदा हुआ। और जब बालक पैदा हुआ तो जो नई नवेली दुल्हन आई थी, पत्नी आई थी, गृहिणी आई थी, तो उसके मन में द्वेष भावना जागृत हो गई। जब द्वेष भावना जागृत हो गई तो वैर भाव जागृत हो गया। अब वो सोचे कि मैं इसको क्या करूं, कैसे ना करूं, हैं? तो उसने उसके बच्चे को धोखे से, चाल से, फरेब से मार दिया। जब मार दिया तो अब दोनों के अंदर बैर भाव उत्पन्न हो गया। जब बैर भाव उत्पन्न हो गया तो क्या हुआ? जन्म जन्मांतर तक, कई जन्मों तक, एक जन्म की बात नहीं, जैसे हम संस्कार एकत्रित करते हैं, मन में जैसे विचार रखते हैं, वही हमारे प्रकृति का नियम है कि वही हमारे जो 4 महाभूत हैं उनके अणुपरमाणु रूप में विच्छिन्न हो जाते हैं। और जब जैसा जहाँ पर अणुपरमाणु मिलते हैं उनमें सम्मिश्रण हो जाते हैं। तो इसके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करूँगा इसके विश्लेषण की बात आएगी तो अलग बात करूँगा। तो अभी तो मैं दंपति गाथाओं पे चल रहा हूँ। तो कई जन्म में वो मुर्गी बनी, तो वो दूसरी बिल्ली बनी, वो उसके बच्चे को खा जाए। कई जन्म में वो हिरन बन गई, हिरनी बन गई, तो वो तो तेंदुआ बन गया और उसके बच्चों को खा जाए। इस प्रकार से जन्मांतर जन्म आवागमन काल चक्र सी कहते, भवचक्र चलता रहा। इस जन्म में फिर एक
ने खुशहाल परिवार में ही श्रावस्ती के अंदर जन्म लिया और खुशहाल परिवार में ही विवाही गई। और दूसरी जो थी वो काल यक्षिणी के नाम से जन्मी। जिस समय काल यक्षिणी के नाम से जन्मी, अब दोनों की धारणाएं अलग, मानसिकताएं अलग, लेकिन बैर भाव जो था, आप यकीन मानिएगा, आप जानते ना हो, पहचानते ना हो, लेकिन जिसके प्रति आपका पहले से द्वेष भावना रही हो, वैर रहा हो, दुश्मनी रही हो, तो वो ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगी। वो अच्छा काम नहीं करता तब भी कहेगा है कैसे कर रहा। ये एक क्या होता है, जो आकर्षण शक्ति होती है उससे हो जाता है। तो अब क्या हुआ, दूसरी जो थी जिसके दूसरे अच्छे परिवार विवाही गई सृष्टि घर में, उसके एक बच्चा जन्म हुआ। और जब बच्चा जन्मा तो उसने एक बार वो अपने मायके जा रही थी बच्चे को लेकर के, और जब मायके जा रही थी अपने माँ बाप के यहाँ, तो रास्ते में उसका काली यक्षिणी जो थी उसने देख लिया, तो वो उसके पीछे पड़ गई। क्यों भाई, तो जनता में पैर चला आ रहा था उस समय से। तो उसने कहा इसके बच्चे को, जब हमारे बच्चे को नहीं जीना तो हम इसके बच्चे को नहीं जीने देंगे, तो मारने के लिए दौड़ पड़ी। तो भागती भागती अब श्रावस्ती जब सोच रही थी कि श्रावस्ती में तथागत सम्यक संबुद्ध शास्ता ठहरे हुए हैं जेतवनाराम में, तो वहाँ पहुँची और काल यक्षिणी जो थी तो उसको जो है गेट पे ही रोक लिया पहरेदारों ने, गेट कीपरों ने, हैं दरबारों ने, तो अंदर नहीं जाने दिया जेतवनी के अंदर। जब वो पहुंची है तो उसने अपने बच्चे को तथागत के पैर उतरे डाल दिया कि हे तथागत इसकी रक्षा करो, वो यक्षिणी मेरे पीछे पड़ी इस बच्चे को मारने के लिए। तो तथागत ने शांत बैठो और आग्रह किया कि उसको भी अंदर आने दो। तो काल यक्षिणी आई, दोनों को बैठाया बराबर और कहा अनंत जन्मों तक की उनकी कहानी कि तुम किस जन्म में क्या हुए, किस जन्म क्या हुआ। एक जन्म बिल्ली और मुर्गी बनी, एक जन्म भेड़ और हिरनी बनी, ऐसी कहानी सुना करके और कहा इस प्रकार से बैर कभी आपका शांत नहीं हो सकता। जो मन में आपने बैर बिठा रखा है, जो मन में आपने विचार रखा है, जो मन में बीज बिरा रखा है, जो मन में सोच है, जो चित्त में सोच है, वो कभी अमिट नहीं हो सकती। तो वहाँ पर तथागत सम्यक संबुद्ध एक गाथा कही है। क्या गाथा कही है? 5वीं गाथा है कि नहीं वेरे न वेरानि सम्मन्ति कुदाचनं अवेरे न च संपन्तो एस धम्मो सनातनो। हमारे भारत में सनातन सनातन चल रहा है। देखिए गाथा है, दंपति की 5वीं गाथा है ये कि नहीं वेरे न वेरानि सम्मन्ति कुदाचनं अवेरे न च संपन्तो एस धम्मो सनातनो। कि बहनों वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, और दुश्मनी से दुश्मनी का मिटाव नहीं होता। तो इस प्रकार से तथागत सम्यक संबुद्ध ने समझाया कि वैर से वैर कभी शांत नहीं हो सकता है। ये सनातन धर्म है। जब भी वैर शांत होगा, दुश्मनी शांत होगी, तो वैर अवैर से वैर शांत होगा, दुश्मनी दोस्ती से पराजित होगी, हैं प्रेम से पराजित होगी, मित्रता से खत्म होगी, हैं फ्रेंडशिप से खत्म होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। आप लोग लाइक फॉलो शेयर करो या ना करो, लेकिन मेरी बात को सुनते रहिएगा। साधु साधु साधु।